हाय, मैं आज पेरोल के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। आज आगे बढ़ जाएंगे हम, और न जाने क्यों कुछ पीछे छूट सा रहा है। चेहरे पर मुस्कान तो है, चेहरे पर मुस्कान तो है, पर दिल में कुछ टूट सा रहा है। थे कल परसों, कलम पुरानी वाली है। कुछ यादों को लिखा था मैंने, आज सारे पन्ने खाली है। अगर सारी धरती कागज हो, अगर सारी धरती कागज हो तो सागर शाही बन जाएगा। फिर भी हम यारों की यारी लिखकर पूरा ना हो पाएगा। फ्रेंडशिप का करते थे बेसब्री से इंतजार, बैंड बांधने और बदमाने को रहते थे बेकरार। जब कोई होता था पीरियड बोर्ड तो लगते थे बजाने बेंच बार बार, बेंच बार बार। कभी कभी हम याद करेंगे उन सबकी यादों को, जब देखेंगे कोने में पड़ी स्कूल की उन किताबों को। टीचर की मार फटकार, उनका किया हुआ ये लाड प्यार, जब जब हम सबको याद आएगी तब हमारी आंखें भर जाएंगी। आज इस जगह को छोड़ जाने का गम भी है, इन लम्हों को यादें बनके आंखें नम भी है। की हुई मौज मस्तियाँ अब सब याद बन जाएंगी, की हुई मौज मस्तियाँ अब सब याद बन जाएंगी। साथ गाए हुए गाने अब फिर याद आएंगे। चाहे कितना भी समेट लो इन लम्हों को कैमरों में, मगर पर आंखों में आंसू बनकर ये लम्हे रुलाएंगे जब। खूप शॉप बैठे बैठे
मैंने पकड़ा है, बात को बोल तेरे बीच में नहीं रखना है। तेरा भाई बोल रहा है क्योंकि मैंने पकड़ा है। मेरा स्वाग मेरे हाथ में, तेरा स्वाग तेरे नाक में और तेरे रूपा मेरे बात में, तेरे बात में कोई बात की क्या बात नहीं बात में। तू आइटम के हाथ में पड़ा हुआ बसा हुआ बड़े 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 नाक में, कुछ बोल में तेरा बाप में एडल्ट लिरिक्स है रे एकदम। और देख बाजू में प्लीज भी बैठ। ऊपर से नीचे को बेगे साडो देगा तू साना तो येरे में नरक से सादा पर तूने एक के को भड़क से पटाई कराए या अलग मेरा तो अलग मेरी चीज बिना कोई बल के चेहरे की चीज वाली स्माइल क्योंकि मैं खुद ही एक लेवल हूं तू टाटा स्काई से छोटे में केवल सब लोग के जरिए से डिलीवरी मार तकनीक में सारे तो पंडाइडी मन में सितारे सारे तो पूरा लिया ना शायद क्या ये पारिवारिक है ना क्या है लेकिन ये क्या है अच्छा से कुछ स्पीच दे रहा है शायद ये खाना खा रहा है अरे मस्त आवाज मस्त है कुछ भी बोल आवाज हाँ बाबल्या खड़ा है ना आड़े भाई ओजी लग रहा है ओजी पक्का ओजी लग रहा है ये गायक है ना बड़े गायक है सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा कौन दे लोकरे का बाकी आवाज काट है ना पीछे का बोर्ड पे कर रहे हो लोग देख वाइट गोष्टी है पहिला बोर्ड का क्या कर रहा है तू ये क्या कर रहा था कौन मतलब अरे
और एक वर्ड आप भूल गए, मैं याद दिलाती हूँ, इमीडिएटली। शायद आपका स्पेलिंग 5वीं से ही ये बाय हार्ट हुआ होगा, इमीडिएटली का स्पेलिंग। स्कूल में 5वीं में आने वाले विद्यार्थी आज 10वीं तक पहुंच गए और आज संगम का दिन भी आ गया है ना। वर्षा मैडम ने बोला कुछ मीठे शब्दों से, शायद मैं उसके लिए फेमस नहीं हूँ, मैं हमेशा कड़वा बोलने के लिए फेमस हूँ, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी कि आप अगर गलत हो तो आपको सही रास्ते पे लाना, यही मेरी ड्यूटी है एंड दैट आई एम डूइंग। सो सबको लगता है प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाना यानी कि अभी डांट फटकार, कभी अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ भी मैं करते रहती हूँ, ये भी भूलना नहीं। एनीवे, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आपके हॉल टिकट जो है 11 तारीख को मिलने वाले हैं हॉल टिकट्स, लेकिन उसके पहले कंडीशन ऐसे है कि हॉल टिकट्स के पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जर्नल्स, ये सब एकदम कंप्लीट होने चाहिए और सबमिट करने ही चाहिए। मैथ्स और साइंस के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो बोर्ड में भेजे जाते हैं, आप सभी जानते हो। दूसरी बात, मंडे को फुल डे स्कूल है क्योंकि उस दिन आपको पेपर्स दिखाए जाएंगे जो आपने फिल्म्स में लिखे हैं। 13 तारीख को आपके पेरेंट्स को आना है पेपर देखने के लिए। अभी भी आपके हाथ में समय है, अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और अभी परीक्षा के बारे में क्या हो गया? परीक्षा जो है उसका टाइम टेबल आपको अभी मिल जाएगा, आया है हमारे पास, प्रैक्टिकल का भी और अपना रेगुलर थियरी पेपर्स का भी। एक बात ध्यान में रखो, उसमें जो गलतियां होती हैं वो मैं बताती हूँ और वो खास ध्यान से सुने। टाइम टेबल आप खुद अपनी आंखों से देखें, इसका कारण मैं बताती हूँ। हर साल का ये अनुभव है, मेरे फ्रेंड ने टाइम टेबल देख लिया। अभी फ्रेंड हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम में है, आप मराठी या गुजराती मीडियम में होंगे तो हायर इंग्लिश और लोअर इंग्लिश हो सकता है, कई बार वो डेट्स अलग हो जाती है। मैंने इस बार का टाइम टेबल नहीं देखा है और मेरे फ्रेंड ने ये बोला तो हम वही प्रिपरेशन करते हैं और उसी समय पे हम परीक्षा देने जाते हैं। हो सकता है उस समय वो सब्जेक्ट ही ना हो और फिर हर साल का है, ऐसा नहीं होता है कि 1-2 जन ऐसे होते हैं जो अलग टाइम टेबल देख के परीक्षा हॉल में जाते हैं। तो आपको सही टाइम टेबल देखना है, उसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। दूसरी बात, आपको परीक्षा हॉल में लास्ट ईयर तक थोड़े से रूल अलग थे कि आप अगर सेंटर पे नहीं पहुंच सके तो कहीं भी नज़दीक सेंटर हो वहाँ पे जाके आप परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी आपको आपके सेंटर पे ही आधा घंटा पहले पहुंचना है। इसमें क्या क्या होता है ये मैं एक आपको अंदाज देती हूँ। कई बार ऐसे होता है, ट्रैफिक इतना रहता है कि हम सेंटर तक पहुंचने में वो रिक्शा आगे जाती ही नहीं है। कितना रहता है? अंदर भी यहाँ पे सेंटर्स रहते हैं, वहाँ पहुँचने में हमको देरी होने लगती है, हम बहुत डर जाते हैं। एक तो लेट हो जाता है, ऊपर से ट्रैफिक, तो आप समय के अनुसार निकले। नाश्ता करके ही आपको जाना है परीक्षा हॉल में। अगर आपकी तबीयत अगर बिगड़ गई है तो आपको ब्लॉक सुपरवाइजर को पहले ही बता देना है। कोई भी विद्यार्थी कॉपी करने का प्रयास ना करे। कॉपी करने वाले विद्यार्थियों को 3 साल के लिए रस्टिकेट किया जाता है, उनको परीक्षा देने की इजाजत नहीं रहती है। पूछ सकते हैं, चीट तो इस तरह से काम आप ना करो, चीट नहीं लेके जाने का। समय के अनुसार आपको परीक्षा हॉल में जाना है, आपका हॉल टिकट लेके जाना है। हॉल टिकट के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे ही हॉल टिकट दे दिया
एक न दो स्टूडेंट आधे घंटे में वापस आते हैं, मैडम हॉल टिकट गिर गया। और अभी का जो हॉल टिकट है एकदम पतला सा एक पेपर है, उसको संभाल के रखिए, लेकिन उसको लैमिनेट नहीं करना। एक बार ऐसे हुआ था कि लैमिनेशन मशीन से वो हॉल टिकट ही जल गया था। तो लैमिनेट नहीं करना है, क्योंकि आपके ब्लॉक सुपरवाइजर परीक्षा के दरमियान वहाँ साइन भी करते हैं, जो भी स्कूल में आप जाओगे। इस बात का भी ध्यान रखो। हॉल टिकट जैसे ही मिलते ही आप उसके 2 जेरॉक्स निकाल के आपके क्लास टीचर के पास दे देंगे, ताकि कुछ अगर वो खो जाता है तो उसका कुछ दूसरा सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अगर आप भूल ही गए परीक्षा हॉल में लेके जाने के लिए, भूलना नहीं है, तो आप पहले वहाँ के जो इंचार्ज है उनको मिलके ये बात बता दीजिए। अगर स्कूल सभी हेल्प करते हैं, अगर ऐसा है तो वो लोग आपके डुप्लीकेट हॉल टिकट के लिए जो उनके पास रहेगा वहाँ से ये करते हैं, या स्कूल का नंबर सभी को मालूम है, स्कूल में फ़ोन आ जाता है, फिर आपका हॉल टिकट हम वहाँ पहुँचा देते हैं। और एक बात है कि सभी विद्यार्थी, जैसे कि मैंने बोला थोड़े समय के पहले निकलो, मैं इसलिए बोल रही हूँ, करीबन मार्च 2008 में ऐसे हुआ था, सुबह के समय जो फॉग था, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमारे नाला सोपारा विरार से आते हैं, फॉग के कारण सुबह 10:30 बजे तक सामने तक कुछ नहीं दिख रहा था, ये सब ट्रेन्स बंद थी और विद्यार्थी समय पे वहाँ पहुँच नहीं सकते थे। बाद में बोर्ड ने जो अलग से रूल किया कि इनको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, ऐसे भी कभी हो सकता है कि हमने कभी भी सोचा नहीं, या हम जो ट्रेन से आ रहे हैं उधर भी कुछ एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन रुक गई, आप कुछ नहीं कर सकोगे, और रिक्शा बस खुल जाता है उस समय। तो इस बात का खास ध्यान रखो कि समय के अनुसार आप निकलो। सीट नंबर ठीक से आप वहाँ लिखा हुआ ही रहता है, उसी तरह से आपको आंसर पेपर पे लिखना है। कॉपी करने का प्रयास ना करें, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। और दूसरी बात कि पढ़ाई ध्यान से करें। अगर समझो किसी कारणवश आपकी पढ़ाई ना भी होती है, पूरी नहीं होती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो भी आप शांति रखें, जितना आपको आएगा उतना आप सीधा बैठ के सॉल्व करें, डिस्टर्ब ना हो जाए। आशा है कि 10th स्टैंडर्ड तक हो तो अभी तक पढ़ाई हो ही गई होगी, इसके लिए उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाद में परीक्षा पूरी होने के बाद आपका जब भी रिजल्ट आएगा, मैं सभी को उसके लिए बेस्ट विशेष देती हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पास हो जाए। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि लास्ट ईयर का हमारा जो रिजल्ट था गुजराती मीडियम का, वो 100% था। ये साल भी हम आशा करते हैं कि हमारा इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और गुजराती मीडियम का रिजल्ट 100% आ जाए। आप लाइफ में अच्छा काम करके आगे बढ़ो, किसी भी तरह का निगेटिव थॉट हमारे साथ में रखना नहीं है। लंबा चला। मोबाइल नहीं लेके दिया, इसके लिए सुसाइड करने वाले की संख्या आजकल बढ़ने लगी है। सुसाइड स्क्वाड। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपके लाइफ से बड़ा ना बनाओ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट, उसको आपके लाइफ से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखो। और थोड़ा सा हमारा जो रियल लाइफ है उसमें जीना सीखो। ये झूठे झूठे जो मैसेज आते हैं, कुछ चित्र आते हैं, उसके पीछे ना जाए तो आपका लाइफ नहीं होगा। क्योंकि अभी जो सर्वे बता रहा है इंडिया का और इवन वर्ल्ड का, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडर डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों? मैंने इसको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, इसने देखा ही नहीं। पीर प्रेशर। मैंने इसको एक कविता अच्छी भेजी, उसने रिस्पांस नहीं दिया। ये भी कारण डिप्रेशन के हो गए हैं। तो इस तरह से एक मशीन के
सामने खुद को छोटा ना बनाए। और अभी वैसा तो पूरा साल का अनाउंसमेंट चालू ही रहता था, है ना। कभी डांटना भी पड़ता था। मैंने ममता मिस को बोला कि उनके क्लास की लड़कियों को मैंने कुछ बोला था कि आप सेंड ऑफ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं भूल गई। कल मैं याद दिलाती थी उनको बुलाना है करके। आप गलत काम करोगे तो उसकी पनिशमेंट आपको जरूर होनी चाहिए, ताकि आप पूरी जिंदगी गलत काम ना करो। और ये कौन सिखाता है? तो स्कूल सिखाता है, आपके टीचर सिखाते हैं कि आप अच्छा बनो। अभी आप बहुत छोटे हो और एक 30-40 साल के हो जाएंगे, तभी अच्छा बिहेवियर का आपको एक अनुभव होगा कि अच्छा होना जीवन में कितना आवश्यक है। और वो सिखाने के लिए, आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए ही स्कूल होता है। आप जैसे 11th-12th में जाएंगे, कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप क्लास में बैठो कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कोई नहीं बोलने वाला है। ये सिर्फ स्कूल लाइफ होता है जहाँ पे हमें ये सब सिखाया जाता है। और स्कूल लाइफ ही ऐसा है कि आप पूरी जिंदगी उसको भूल नहीं सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कुछ साल पहले लास्ट ईयर ही मैं वहाँ से जा रही थी। मैंने देखा एक बुजुर्ग वहाँ जो अपना जाली का दरवाजा था उसके अंदर झांक झांक के देख रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत अच्छे घर के लग रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या देख रहे हैं स्कूल में। तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर कुछ देख रहे हो आप, कुछ चाहिए क्या? उन्होंने बोला नहीं मैडम, ये मेरे चाचा है जो अभी 70 जिन्होंने क्रॉस किया है, 70 इयर्स, वो ये स्कूल के स्टूडेंट हैं और वो देखना चाहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कि मेरा स्कूल कैसा है, कि दूसरे देश में रहने के बाद में भी हमारा स्कूल नहीं छूटा। स्कूल की जो यादें हैं, जैसे आप बड़े हो जाएंगे उतनी वो स्ट्रांग होते जाएगी और आपको लगेगा कभी एक बार मैं जाके मेरे स्कूल में मिलता हूँ, मेरे टीचर्स के बारे में पूछता हूँ। कॉलेज का उतना नहीं रहता है, लेकिन स्कूल ये हमारी लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी हो जाती है। आई एम वेरी हैप्पी यू ऑल आर हियर। सभी अच्छी तरह से बिहेव किया, थोड़े से प्लस माइनस होते रहते हैं, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अभी और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि अभी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी नहीं मिलती है। ये मेरा खास ध्यान में रखो, मैं जो बोल रही हूँ। उसके लिए आपको ऑनलाइन बुक लेना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो कॉलेज में एडमिशन मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि हमारा स्कूल जो है GH हाई स्कूल, इसमें जूनियर कॉलेज है और उसमें से 3 क्लास है वो एडेड है, यानी कि जिसमें फीस कम है, और 2 क्लास ये अनएडेड है जिसमें फीस ज़्यादा है। और साइंस भी हमारे पास है। कॉमर्स के 5 क्लास और साइंस का 1 क्लास हमारे पास है। हम गुजराती माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, यानी कि जो गुजराती भाषी विद्यार्थी है उनका रिजर्वेशन रहता है 100 में से 50 सीट अगर वो गुजराती भाषिक है तो उनके लिए रिजर्व है, जिसमें नॉमिनल फीस से हम पूरा साल आपके चलाते हैं। तो आप कहीं भी एडमिशन का यहाँ वहाँ ना देखो। मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ही फॉर्म भर के GH हाई स्कूल का जूनियर कॉलेज का नाम पहला डालो। क्या हो जाता है, बाकी आपको दूर कॉलेजेस मिल जाते हैं, कई अनएडेड कॉलेजेस मिलते हैं जिनकी फीस हमारे से 3 गुना ज़्यादा होती है। और पेरेंट्स फिर बोलते हैं हमें परवड़ता नहीं है, हमारा एडेड क्लोज हो जाता है, और बाद में वो आके बोलते हैं कि हमारी परिस्थिति ही नहीं है, हमको कैसे भी करके एडमिशन देना है। फिर हम उनको अनएडेड में ट्राई करते हैं। वैसे ही 20% जो है वो इन हाउस, गुजराती के लिए 50%, लेकिन 20% इन हाउस विद्यार्थियों के लिए, मीन्स बाकी सब विद्यार्थियों के लिए है। बहुत स्टेशन से नज़दीक, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। कोई भी यहाँ वहाँ दूसरे कॉलेजेस के क्रेज में बाहर ना जाओ,
क्योंकि बाहर घूम के फिर 12th में फिर से मेरे पास आते हैं, मैडम मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी यहाँ एडमिशन चाहिए। ऐसा ना हो, शुरू में ही आप ऑनलाइन का बुक लेके आप एडमिशन यहाँ पे कर लेना और आराम से छुट्टियाँ एंजॉय करो। समझ में आया? फिर बाद में कोई आपको ये गाइडेंस नहीं देगा। अभी लास्ट में जैसे मैंने आपको बोला कि एक मोबाइल के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, लाइफ में बहुत सारे समस्या या कठिनाई आती है। उसके लिए मैं जब स्कूल में थी, अभी आप लोग तो पढ़ते बिढ़ते तो कुछ नहीं हो, बुक्स वगैरह, लेकिन हमारे समय ऐसा कोई रास्ता नहीं था, तो हम बुक्स पढ़ते थे। उसमें एक बुक आता था, स्टोरी हर महीने आता था, चांदोबा, जिसको हिंदी में चंदा मामा भी आता होगा। चांदोबा में कई तरह की स्टोरीज दी जाती थी जो बहुत इंस्पिरेशनल होती थी। वो चांदोबा की बचपन में मैंने सुनी हुई स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक आदमी को एक बार वो सो गया था, उसके सामने लक्ष्मी माता आके खड़ी हो गई। ये सिंबॉलिकली है, सिंबल है, मीन्स उससे हमें समझना है, जो रूपक बोला जाता है। जैसे ही लक्ष्मी माता खड़ी हो गई, ये उठ के उसने नमस्कार किया और वो बोला, लक्ष्मी माता बोली कि अभी मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। लक्ष्मी यानी कि पैसा, धन छोड़ के जा रही हूँ। तो इसने बोला, माता जैसी आपकी इच्छा, और लक्ष्मी जी वहां से निकल गई। थोड़े ही समय में और एक व्यक्ति वहां आके खड़ी हो गई। इन्होंने बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? वो व्यक्ति ने बोला, मैं फेम हूँ, प्रसिद्धि हूँ, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ पे ही मैं रहता हूँ। तुम्हारे घर से लक्ष्मी निकल जा रही है तो मैं भी उसके साथ में जा रहा हूँ। उसने बोला, जैसी आपकी इच्छा। फिर से एक आकृति आई, उसने बोला, आप कौन हो? तो वो बोला कि मैं संबंध हूँ, यानी कि रिलेशन। जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ मैं भी नहीं रहता हूँ, यानी कि रिलेटिव्स। उसने बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो भी निकल गए। बाद में और एक आकृति आई, उसने पूछा, अभी आप कौन हो? वो आकृति ने बताया, मैं शांति हूँ, जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है मैं भी वहाँ नहीं रहती हूँ। उसने बोला, जैसी आपकी इच्छा, और शांति भी वहाँ से चली गई। इसका मीनिंग आपको अभी नहीं समझाना, तो भी आप बड़े होंगे तो जरूर समझ में आएगा। उसके बाद में और एक आखिरी आकृति आई, उसने बोला, आप कौन हो? वो आकृति ने बताया, मैं धैर्य हूँ, हिम्मत हूँ, और ये सब जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ। तभी वो आदमी उठ के खड़ा हो गया, उसने उसके पैर पकड़े, बोले, लक्ष्मी गई, संबंध गए, शांति गई, रिलेटिव्स गए, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आप हो, धैर्य, हिम्मत, जो हमेशा मेरे साथ रहना ही चाहिए, इसके लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। फिर धैर्य प्रसन्न हुए और यानी कि हिम्मत, वो उधर ही उनके साथ रहे और बड़े धैर्य से उसने खोई हुई लक्ष्मी फिर से उसने हासिल की। तो हमेशा ध्यान में रखो कि ऐसे प्रसंग आते हैं तो भी हिम्मत या धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान में रहेगा। मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देती हूँ। हमारे सभी टीचर्स ने 5वीं से लेकर 10वीं तक आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। कई लोगों के स्पीच में से वो बताया गया। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो रास्ता हमने चुना है, हम सभी ने चुना है,
वो सही रास्ते पे ही हम जा रहे हैं। आप भी सही रास्ते पे चलो और आपके जीवन में खुशियाँ रहे। फिर से एक बार ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अभी बैठी नहीं है।